ओके तो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस नई वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं टॉप 20 इंजेक्शंस के बारे में। कौन सा इंजेक्शन किस काम में आता है, स्पेशली अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो दोस्तों ये वीडियो जो है वो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इस वीडियो में तकरीबन 20 से ज़्यादा इंजेक्शंस की जानकारी बिल्कुल ही आसान भाषा में दी जाएगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट हो सकती है, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। बाकी वीडियो में कुछ भी पसंद आती हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इंजेक्शन फिनेरामाइन मिल्ट इंजेक्शन है और ये एविल 25 नाम से आता है। वहीं पे इसका उपयोग एलर्जी रिएक्शन जैसे कि रनी नोज, नाक से पानी आना, ईचिंग, खुजली होना, आई रनिंग मतलब कि आंखों से पानी आना, बी वाइट मधुमक्खी का काट जाना। किसी भी व्यक्ति को जब मधुमक्खी काट लेती है तो उस कंडीशन में हम फिनेरामाइन मिल्ट इंजेक्शन देते हैं। बाकी यहाँ पे और भी कुछ इसके यूज़ हैं, तो फूड एलर्जी, हे फीवर, स्किन रैशेस, स्किन पे लाल लाल टाइप के धब्बे पड़ जाना, एडिमा, तो इन सभी में फिनेरामाइन मिल्ट इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को लगाते हैं। वहीं पे चलिए हम बात करते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। तो दोस्तों हमारी अगली इंजेक्शन डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन आती है और ये मार्केट में डाइक्लोरेन नाम से मिल जाती है। अलग अलग ब्रांड नेम के साथ आपको यहाँ पे जो है वो मिलने वाली है। बाकी ये इसका सॉल्ट नेम हो गया डाइक्लोफिनेक सोडियम। ठीक है, चलिए हम बात करें इसके उपयोग के बारे में, यूज़ के बारे में। तो बोन एंड जॉइंट पेन, किसी भी व्यक्ति के हड्डी एवं हड्डियों की जो जॉइंट होती है उसमें दर्द होने पर डाइक्लोफिनेक का इस्तेमाल करते हैं। बॉडी पेन, बदन में दर्द होना, शरीर में दर्द होना, किडनी स्टोन पेन, किडनी में जब पत्थर हो जाती है, स्टोन हो जाती तो ऑफकोर्स वो दर्द करता है, तो उसे कम करने के लिए हम इस्तेमाल में लेते हैं। बाकी इंजरी पेन, बॉडी के किसी भी पार्ट में इंजरी हो जाना, इंजरी की वजह से पेन होती है, देन फिर उस पेन को कम करने के लिए, ठीक करने के लिए डाइक्लोफिनेक सोडियम इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन हमारा पेंटोप्राजोल इंजेक्शन है और ये मार्केट में पेंटोसिड नाम से आता है। बाकी इसका उपयोग एंटी अल्सर, स्टमक में छाले पर जाने पर किया जाता है। उसके साथ साथ गैस्ट्रिक एसिड, हमारे स्टमक में HCl की प्रोडक्शन को ये क्या करता है, डिक्रीज करता है। किसी भी व्यक्ति को गैस की प्रॉब्लम है तो उसे डिक्रीज करने में या कम करने में जो है वो पेंटोप्राजोल इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। बाकी जो है वो इसे कौन सी रूट से देना है वो भी आपको इंजेक्शन के पैकेजिंग पर ही लिखा मिल जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं IV लिखा हुआ है, IV रूट से हम इसे देते हैं। IV का मतलब क्या होता है, तो देखिए I का मतलब होता है इंट्रा और इंट्रा का हिंदी होता है अंदर। वहीं पे V का मतलब होता है वेनस और वेनस का मतलब होता है नस, हिंदी। ठीक है, तो यहाँ पे IV अगर इंजेक्शन के पैकेजिंग पे देखने के लिए मिलता है तो इसका मतलब ये होता है कि उस इंजेक्शन को हमें नस में देनी है। तो पेंटोप्राजोल इंजेक्शन को किस में देनी है, तो नस में देनी है। होपफुली आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। दोस्तों अगर आपको समझ में आ रही है तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। उसके साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, समझने में दिक्कत हो रही है तो आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी हमारी अगली इंजेक्शन जो है वो मल्टीविटामिन इंजेक्शन है, जो कि मार्केट में ये MVI नाम से आता है। बात करें इसके यूज़ के बारे में तो विटामिन के कमी के कारण कमज़ोरी होना, थकान होना, वज़न कम हो जाना, तो इन सभी को ट्रीट करने के लिए या फिर से दूर करने के लिए मल्टीविटामिन इंजेक्शन का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन हमारी ऑन्डेंसेट्रॉन इंजेक्शन आती है और ये मार्केट में इमिसेट नाम से आता है। वहीं पे इसका उपयोग नोजिया,
मतलब कि जी मिचलाना, वोमिटिंग, उल्टी होना में किया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट इंजेक्शन जो आता है वो दोस्तों हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन है और ये मार्केट में हाइड्रोकॉर्ट 100 नाम से आता है। 100 का मतलब हो गया mg। वहीं पे आप देख सकते हैं कि इंजेक्शन के पैकेजिंग पर ही लिखा हुआ है कि इस इंजेक्शन को कौन से रूट से देना है, IM देना है या फिर से IV देना है। तो यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया गया IM एंड IV यूज ओनली, मतलब कि इसे मांसपेशियों में भी हम दे सकते हैं, उसके साथ साथ नस में भी जो है वो इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। बाकी यहाँ पे इंजेक्शन के पैकेज या फिर से मेडिसिन के किसी भी मेडिसिन के पैकेजिंग पर कुछ इस प्रकार का सिंबल आप लोगों को देखने के लिए मिल सकता है, IP, BP, USP, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं IP लिखा हुआ है। तो IP का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, BP का मतलब होता है ब्रिटिश फार्माकोपिया और USP का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। अब दोस्तों आप यहाँ पर कहेंगे कि हर शब्द के अंत में फार्माकोपिया जो आ रही है, फार्माकोपिया क्या होती है? तो फार्माकोपिया एक बुक होती है जिसमें मेडिसिन की सभी जानकारी लिखी हुई होती है और उसी के प्रोसीजर पे जब वो मेडिसिन बना हुआ होता है तो मेडिसिन के पैकेजिंग पर IP, BP, USP जो है वो लिखा हुआ होता है। चलिए अब हम जानते हैं हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन के यूज़ के बारे में, इस्तेमाल के बारे में। तो इसका उपयोग एलर्जी रिएक्शन, स्किन प्रॉब्लम्स, त्वचा में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आना, लीवर इन्फ्लेमेशन, बोन डिसीज, कैंसर, ठीक है, तो इनमें हाइड्रोकॉर्टिसोन इंजेक्शन का उपयोग करते हैं। हमारी अगली इंजेक्शन जो आती है वो दोस्तों डोपामीन इंजेक्शन आती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये डोपार नाम से आता है। बाकी इसका उपयोग कार्डियोजेनिक शॉक, सेप्टिक शॉक, हार्ट अटैक में किया जाता है। इन शॉर्ट आप समझो तो हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसमें डोपामीन इंजेक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। बाकी चलिए हम बढ़ते हैं हमारे अगले इंजेक्शन की तरफ, जो कि ये काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है और मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो डॉक्टर यहाँ पे प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर से पेशेंट को लगाते हैं, जो कि ये ड्रोटावेरिन इंजेक्शन हमारा आता है और ये मार्केट में ड्रोटिन नाम से मिल जाएगी। बाकी इसके यूज़ के बारे में बात करें तो किडनी स्टोन पेन, किसी भी व्यक्ति को किडनी में स्टोन हो गया हो, पत्थर हो गया हो, तो उससे यहाँ पे दर्द को कम करने के लिए ड्रोटावेरिन इंजेक्शन लगाते हैं। मसल पेन, मांसपेशियों में दर्द, स्टमक पेन, पेट में दर्द, मेंस्ट्रुअल पेन, पीरियड्स में दर्द, बिलियरी स्टोन पेन, बिलियरी में स्टोन जो हो जाते हैं तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, पेन होता है, दर्द होता है, तो हम क्या करते हैं, ड्रोटावेरिन इंजेक्शन जो है वो पेशेंट को लगाते हैं। होपफुली आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। दोस्तों अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके साथ साथ इस वीडियो में जितने भी सारी इंजेक्शंस की जानकारी दी जाएगी उन सभी इंजेक्शंस का उपयोग जो है वो खुद से बिल्कुल नहीं करना है। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही आपको क्या करना है, उपयोग करना है। अगर आप खुद से उपयोग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी साइड इफेक्ट होता है तो उसके जिम्मेदार जो है वो आप खुद होंगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट इंजेक्शन हमारी सेफ्टैक्सिम इंजेक्शन आती है और दोस्तों ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन होती है। एंटीबायोटिक इंजेक्शन है तो इसका उपयोग हम किस में करेंगे, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने या फिर से किल करने में इसका उपयोग जो है वो करते हैं। बाकी ये मार्केट में टैक्सिम नाम से आता है। चलिए हम जानते हैं इसके यूज़ के बारे में। तो स्किन इन्फेक्शन, त्वचा में इन्फेक्शन हो जाना, एब्डोमिनल इन्फेक्शन, पेट में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन हो जाना, बोन एंड ज्वाइंट पेन, हड्डी एवं हड्डियों की जो ज्वाइंट होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाना, न्यूमोनिया, एयर इन्फेक्शन, कान में इन्फेक्शन होना, यूटीआई कहने का मतलब कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, यूरिन के रास्ते में किसी भी प्रकार की इन्फेक्शन होने पर हम सेफ्टैक्सिम इंजेक्शन को देते हैं या लगाते हैं। वहीं पे मेनिंजाइटिस में भी जो है वो सेफ्टैक्सिम इंजेक्शन दिया जाता है, जो कि टैक्सिम
नाम से ये आता है। वहीं पे मैं आपको जूम करके दिखा दूं तो इस पे जो है वो आईपी लिखा हुआ है, ठीक है। तो आईपी का मतलब हो गया इंडियन फार्माकोपिया, और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको जो है ये भी लिखा मिल जाएगा कि इससे आईएम देना है या फिर से आईवी देना है। तो इस टैक्सिम इंजेक्शन को जो है वो दोनों दे सकते हैं, आईवी आईएम, कोई भी रूट से इंजेक्शन जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। दोस्तों हमारी अगली इंजेक्शन जो है वो डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन है और ये एक एंटीकोलिनर्जिक होता है। बाकी ये मेफ्टल स्पास नाम से आता है। वहीं पे बात करें इसके यूज़ के बारे में, इस्तेमाल के बारे में, तो डिस्कम्फर्ट फीलिंग, ठीक है, यहाँ पे बेचैनी टाइप की अगर पेशेंट को हो रही है तो डाइसाइक्लोमाइन हम उसे लगाते हैं। बाकी स्टमक पेन, पेट में दर्द होना, क्रैम्प्स मतलब कि पेट में मरोड़ होना, कब्जियत वाली फीलिंग होना, कॉन्स्टिपेशन, तो उस कंडीशन में हम पेशेंट को कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, तो डाइसाइक्लोमाइन इंजेक्शन जो है वो लगाते हैं और ये मेफ्टल स्पास नाम से आता है। चलिए हम जानते हैं हमारे अगले इंजेक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट इंजेक्शन हमारी इटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन आती है, जो कि ये मार्केट में डेरिफाइलिन नाम से आता है और ये काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन भी है, जिसका इस्तेमाल अस्थमा, सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज़, इन शॉर्ट आप समझो तो किसी भी व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम है या फिर से सांसें थम के आती है या फिर से दमा की प्रॉब्लम है, अस्थमा मतलब दमा की प्रॉब्लम है, तो उस पेशेंट को जो है वो हम डेरिफाइलिन इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। होपफुली आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। अगला इंजेक्शन जो हमारा आता है वो दोस्तों काफ़ी पॉपुलर इंजेक्शन है, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन, और इसका इस्तेमाल जो है वो इंडक्शन ऑफ लेबर इंक्रीज कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज करने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बेबी डिलीवरी के टाइम में यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को ये इंजेक्शन क्या करता है, इंक्रीज करता है, जिससे डिलीवरी जो है वो काफ़ी आसानी तरीके से हो सके। वहीं पे कंट्रोल पोस्ट डिलीवरी ब्लीडिंग, मतलब कि डिलीवरी होने के बाद ब्लीडिंग को कंट्रोल करने में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का हम इस्तेमाल करते हैं और ये एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है। वहीं पे आप देख सकते हैं कि ये इंजेक्शन जो है वो यूएसपी क्या हुआ है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। बाकी इसे हम आईवी या फिर से आईएम लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर या फिर से इंट्रावेन्स में लगाते हैं, नस या फिर से मांसपेशियों में हम इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं। चलिए हम जानते हैं अगले इंजेक्शन के बारे में। तो हमारा अगला इंजेक्शन आयरन सुक्रोज इंजेक्शन आता है और ये एक एंटी एनेमिक इंजेक्शन होता है, जिसका इस्तेमाल हेवी ब्लीडिंग ड्यू टू प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो उससे कंट्रोल करने के लिए आयरन सुक्रोज इंजेक्शन लगाते हैं। बाकी आयरन डिफिशियंसी एनीमिया के कंडीशन में क्या होता है, आयरन की डिफिशियंसी हो जाती है, आयरन की कमी हो जाती है, तो उससे मेंटेन करने के लिए आयरन सुक्रोज इंजेक्शन जो है वो हम लगाते हैं। वहीं पर ये जो है वो यूएसपी के प्रोसीजर पे बना हुआ है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के प्रोसीजर पे बना हुआ है। अगला इंजेक्शन हमारा पायरोक्सिकैम इंजेक्शन आता है, जो कि पायरॉक्स नाम से ये मार्केट में मिल जाएगा। बाकी ये इंजेक्शन जो है वो नसेट क्लास की इंजेक्शन है, यानी कि नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, ठीक है। बात करें इसके यूज़ के बारे में तो हड्डियों में दर्द व सूजन को कम करने में पायरोक्सिकैम इंजेक्शन का इस्तेमाल हम करते हैं और इसे हम कैसे लगाएंगे, तो आईएम लगाएंगे, मतलब कि मांसपेशियों में लगाते हैं। तो दोस्तों ये सभी टॉप 20 इंजेक्शन थी जिसका इस्तेमाल काफ़ी टाइम किया जाता है। यहाँ पे जो भी प्रैक्टिशनर हैं वो सभी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। उसके साथ साथ आपके आसपास में जो भी क्लिनिक होंगे, हॉस्पिटल्स होंगे, उन सभी हॉस्पिटल्स एंड क्लिनिक्स में जो है वो इन सभी इंजेक्शंस का इस्तेमाल ज़्यादातर टाइम किया जाता है। तो अगर आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर से मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
और दोस्तों वीडियो में कुछ भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट्स आई हो तो आप यहां पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितनी भी सारी इंजेक्शन की जानकारी इस वीडियो में दी गई है उन सभी इंजेक्शंस में से किसी भी इंजेक्शंस का उपयोग खुद से बिल्कुल ना करें। डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन या फिर से डॉक्टर के सलाह से ही आपको इंजेक्शन का उपयोग करना है। अगर आप खुद से उपयोग करते हैं और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। बाकी यहाँ पे अगर आपको कोई भी डिसीज पे पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के इस नई वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।